एसजीएक्स निफ्टी खैर अभी भी लाल निशान में है, लेकिन आज मार्केट एसजीएक्स निफ्टी के साथ साथ ये भी समझना चाहेगा कि क्या बाजार में जो ग्लोबल हमको वीकनेस मिली है, क्या उससे हम थोड़ा डीकपल होकर ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम सारी चीज़ों को डिस्काउंट करते हुए चल रहे हैं। कुछ एक स्टॉक्स जिनके साथ आज न्यूज़ है, उसमें एक एमपी डिस्टिलरी है। एक बार अविनाश इसके बारे में आप बताएंगे, क्योंकि 26 तारीख को ना इसकी एक बोर्ड की बैठक होने वाली है। उसमें इनके पास एक होटल बिजनेस में भी है, एमपी होटल्स, उसको ये हिस्सा बेचने का फैसला ले सकते हैं। ये जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है नोटबंदी का, हमने कई कंपनीज को देखा है कि अलग अलग रीस्ट्रक्चरिंग पे वो बात करना तेजी से आगे आने लगी हैं खबरें। ये एमपी डिस्टिलरी भी कितना फर्क डालेगा? डिम्पी, मुझे लग रहा है कि क्लियरली इनका मेन बिजनेस डिस्टिलरी का है। होटल एक एंसिलरी बिजनेस है, बट मुझे लग रहा है कि अगर डीमर्ज होता है तो इस डीमर्ज के कारण इस कंपनी को वेदर पूरी तरह से कैश डील होती है या वेदर इस कंपनी को डीमर्ज करके सेपरेटली लिस्ट किया जाता है, ये मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सेंटिमेंटली थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, बट मेन बिजनेस डिस्टिलरी का है, तो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज आता नहीं है तो मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। आई थिंक जो डील की प्रपोजिशन होगी वो मेरे ख्याल से देखनी पड़ेगी। अगर कैश डील है तो डेफिनेटली एमपी के शेयर के लिए पॉजिटिव रहेगा। जी, अलंकित पर एक पॉजिटिव खबर है, और खबर ये है कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए इस कंपनी को चुना गया है, और अलंकित असाइनमेंट के जरिए दरअसल आधार ऑथेंटिकेशन का कामकाज करती है। यानी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी यूजर एजेंसी के तौर पर अलंकित को अपॉइंट किया गया है, और वन ऑफ द पॉसिबल बेनिफिशियरी है भी ये पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, और वो हमने इसके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हुए देखा भी है। लेकिन आज अगर अच्छी शुरुआत होगी तो क्या करना चाहिए, ये सिमी से जान लेते हैं। सिमी, आपका व्यू अलंकित पर? देखिए, अगर अच्छा शुरुआत होती है तो मुझे लगता है कि 32-33 ये एक रेंज होगा जिसको सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ऐसा करता है तो 36 तक का रैली देखने को मिल सकता है। ओवरऑल 2 दिन पहले ये स्टॉक 40 के आसपास का हाई बनाया था, 38-39 के आसपास का हाई बनाया था। वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा और बहुत जल्दी वो रेंज क्रॉस करके इसको आगे निकलना है। अगर ऐसा कर सकता है तो ही इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा, पर छोटा मोटा कोई मोमेंटम 36-37 के आसपास जाके रुक सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करता भी है तो भी 32 से नीचे स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी होगा। इस बीच से सद्भाव इंजीनियरिंग का शेयर देखिए एक बार आप मानस, क्योंकि प्रमोटर ने ना कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये सद्भाव इंजीनियरिंग ने करीब 10.5 लाख शेयर इसके खरीदे हैं। सद्भाव इंफ्रा का आप एक बार देख के बताएंगे इसमें क्या करना चाहिए? सद्भाव इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं आप। करंट प्राइस 269, राइट? मैं इंफ्रा की बात बोल रहा हूँ जिसका प्राइस 96 है सर। ओके, देखिए इसमें ऑलरेडी कुछ दिन पहले करीब 85 या 84 के लेवल के लोज बने थे और उसके बाद वहां से रिकवरी देखने को मिली है। बट मैं समझता हूँ कि अभी भी 105-110 एक बड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, और जब तक ये स्तर ब्रेक नहीं होंगे कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये जरूर है कि 1-2 दिन के पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि शायद एक छोटा सा रैली देखने को मिले, 104-105 के स्तर देखने को मिले, लेकिन बड़े मूव की बात तभी करेंगे जब स्टॉक 110 के लेवल्स ब्रेक करेगा। जी, ये अविनाश, आपका टाइटन पर क्या व्यू है? अभी कुछ देर पहले डिम्पी ने जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स की बातचीत की भी थी। कल एक खबर भी आई थी इस पूरे सेक्टर को रिलीफ देने वाले कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 10% से घटकर 6% हो सकती है। टाइटन भी लोअर लेवल से रिकवर हुआ, लेकिन उतना नहीं चला जितने हमने टीबीजेड या फिर पीसी ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स में एक रिएक्शन आते हुए देखा। अब कल हमारी मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, वो बता रहे थे कि हाँ ठीक है, सेल्स अभी थोड़ी सी नॉर्मल हुई हैं, लेकिन एक बात वो हाईलाइट कर रहे थे कि जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स है वो भी बेहद खराब हैं, और अभी कुछ कह नहीं सकते कि 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, या फिर उससे भी ज़्यादा समय की सिचुएशन जो है या फिर जो सेंटिमेंट्स हों वापस रिवाइव हों। आप क्या कर रहे हैं अभी टाइटन पर? इस साल नेगेटिव रिटर्न देने वाला ये स्टॉक रहा है। आई थिंक दीपाली, मुझे लग रहा है कि इन द शॉर्ट टर्म जैसे मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि टॉप लाइन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर हो चुका है, और हो सकता है कि दिसंबर और मार्च क्वार्टर में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस ये स्टॉक करे। लेकिन अगर ये गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 10% से 6% होती है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपको FY18 में ज़रूर देखने को मिलेगा। ये इंडस्ट्री की डिमांड काफ़ी समय से थी, ऑल्दो ये अभी भी न्यूज़ फ्लो है, अभी तक ऑथेंटिकेट हुआ नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अर्निंग्स में एक अच्छा इजाफा FY18 में होगा। तो आई थिंक अराउंड 300 के करीब अगर स्टॉक मिलता है तो मेरे ख्याल से इसको पोर्टफोलियो में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। मेरे ख्याल से हालांकि शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म करेगा, बट लॉन्गर टर्म में हमको लग रहा है नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स में आउट परफॉर्मेंस का पोटेंशियल है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट के अंदर खबर काफ़ी है और इसलिए खबर के चलते हम पूरा एजेंडा दिन भर का तैयार कर लेते हैं ताकि आप सुबह से ही ये जान पाएं कि जी बिजनेस में सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखेगी। जीएसटी की 2 दिन की काउंसिल की बैठक होने वाली है। असल में ड्यूल कंट्रोल को लेकर पहले एक बार बैठक टल चुकी है, इसलिए इस बैठक की इंपॉर्टेंस उस बैठक से भी ज़्यादा हो गई है कि यह फिर से टलेगी या कोई ड्यूल कंट्रोल को लेकर फैसला हो जाएगा। अगर होगा तो आप फिर से जीएसटी से जुड़े हुए शेयर्स पे असर जरूर देखेंगे। हालांकि ईजीएम को लेकर अब ज़्यादा मन बना नहीं सकते ट्रेडर्स, लेकिन हाँ नेस्ले वाडिया को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है आज की ईजीएम में, जो कि टाटा मोटर्स की होनी है। इससे पहले 2 प्रमोटर्स और छोड़ चुके हैं इसी अलग अलग ईजीएम से पहले। तो इम्पॉर्टेंट है कि ईजीएम के लिहाज से आज आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। एनसीएलटी में मिस्त्री की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है और उन्होंने ये कहा है कि बोर्ड ही भंग हो जाना चाहिए और अलग सिरे से नए सिरे से पहचान होनी चाहिए। उन्होंने जो मेन बात एनसीएलटी को बताई थी वो कहती है कि छोटे निवेशकों का, शेयरधारकों का हितों की रक्षा होनी चाहिए। क्या इस पे फैसला होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और आज जैसे हमने आपको शुरुआत में भी कहा था कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पत्रकारों के साथ कर सकते हैं, बड़े खुलासे वहाँ से आ सकते हैं। जी बिजनेस ने पहले भी अपना वादा निभाया, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी दी, आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई। ईजीएम के अंदर की, बोर्ड रूम के अंदर की वो तस्वीरें दिखाने की हिम्मत जी बिजनेस के पास, और ये आज भी हम जारी रखेंगे। बड़े निवेशक 2016 में उन्होंने क्या खोया क्या पाया, आपकी बैलेंस शीट भी उनकी बैलेंस शीट के साथ मैच कर रही है या फिर नहीं कर रही। बुल्स की बैलेंस शीट आज दिन भर आप देख पाएंगे। कैसा रहा 2016, ना केवल ये हम आपको बता रहे हैं बल्कि 2017 में भी आपकी तैयारी आज से ही शुरू कर रहे हैं। तो 2017 में क्या आप खरीद सकते हैं, उससे क्या उम्मीदें हैं, ट्रेडर्स एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, ये भी आप जी बिजनेस में सबसे पहले और फैक्चुअली देख पाएंगे। सीधी कोर कल्पित बात नहीं बल्कि फैक्चुअल आप बात इस पे देख पाएंगे। और अलग अलग सेक्टर के हिसाब से शुगर सेक्टर को आज हम स्कैन करेंगे, जानेंगे कितनी मिठास अभी इसमें बाकी है। जी, लेकिन खबरों वाले शेयर्स कुछ और भी हैं, उन पर बातचीत कर लेते हैं। टेक्समैको रेल और कालिंदी रेल, इन दोनों शेयर्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। दरअसल कालिंदी रेल के साथ विलय को लेकर अप्रूवल मिला है। हालांकि साल की शुरुआत में ये विलय हुआ था लेकिन ये पेंडिंग था अप्रूवल, और अब फाइनली कोलकाता हाई कोर्ट से मंजूरी मिली है। ये हो सकता है ये दोनों ही शेयर्स आज फिर से आज के सेशन में एक्टिविटी दिखाते हुए नजर आए। लेकिन मानस, क्या व्यू है आपका कालिंदी और टेक्समैको दोनों पर? देखिए, टैक्स रेल की जहाँ तक बात है, ज़रूर स्टॉक लो लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी खराब नहीं है। एक बड़ा कंसोलिडेशन कालिंदी रेल में भी देखने को मिला है। मैं समझता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टेड ऑलरेडी हैं स्टॉक में तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, लंबे समय के लिए घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए रिवर्सल के साइन बहुत क्लियरली चार्ट्स पर नहीं दिखते हैं। कालिंदी की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ जब तक 122 रुपए के लेवल्स ब्रेक ना हो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। और वैसे ही अगर टैक्स रेल की बात करें तो एक बार इंतजार करें 117 के लेवल्स ब्रेक हो तभी यहाँ पर लॉन्ग बनाएं। सिमी, आज अविनाश कह रहे थे कि ऑयल मार्केट जो अपस्ट्रीम कंपनीज है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगा। ऐसी पूरी है भी बात, क्योंकि ये लगातार कई दिनों से चल रहे हैं, क्योंकि ये साइक्लिक नेचर के होते हैं तो कई दिन तक चलते रहते हैं। इसमें बड़ी कंपनीज को छोड़ दीजिए, एक छोटी कंपनी है ऑयल कंट्री टेबुलर, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज के लेवल्स क्या मिल सकते हैं अगर मैं इसमें कोई सौदा खड़ा करना चाहूँ, कल का इंट्राडे का एक स्टॉप लॉस लगा दूँ, और नए लेवल्स क्या मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, 37 के नीचे स्टॉप लगा के लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग है और 44 से 45 का जो टारगेट है वो इमीडिएटली मिल सकता है। कुछ दिन पहले ये स्टॉक उस लेवल तक गया था पर वहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आया है। 37 के नीचे स्टॉप लगा के मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। 45 के ऊपर जाएगा तो सिचुएशन और बेहतर हो जाएगा। स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है।